हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग चैप्टर 14 प्रायिकता पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं बच्चों। इसमें 14.1 के कुछ पिछले सवाल पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़े। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 के बराबर और 1 तक हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, यानी माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होती बच्चों। तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही, क्योंकि ये ऑप्शन वाला सवाल था बच्चों। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, P इक्वल टू यानी प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.05 है, यानी प्रायिकता दी गई है। तो ई नहीं की प्रायिकता निकालना है, तो हमें क्या निकालना बच्चों, पी ई नॉट निकालना है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको एक फार्मूला बताया था कि पी प्लस पी नॉट इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ से हम पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी ई कर सकते हैं बच्चों। क्या कर सकते हैं, 1 माइनस पी ई कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं। देखिए आप 1 माइनस 0.5 माइनस कर देंगे 1 से 0.05 बच्चों है, यहाँ पर 0.05 है। तो इसको माइनस करना, देखिए माइनस कैसे करते हैं, ऐसे करके करा जाता है माइनस। इस तरह से इसको लिख लेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे बच्चों। 10 से 5 गया, 5 आ गया, यहाँ पर 9 बचा और यहाँ पर 0, यानी आ गया हमारा कितना आ गया 0.95 हमारा आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ना आने के यानी ना होने की प्रायिकता जो है हमारी आ जाएगी 0.95 हो जाएगी। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। सब 1 नंबर के सवाल ऑप्शन वाले हैं, ऑप्शन में आएंगे आपके 20 जो ऑप्शनल आते हैं उनमें मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं बच्चों। मालिनी बिना थैले को झांके उनमें से एक गोली निकालती है। इसकी प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, यहाँ पर 2 पार्ट दिए गए। पहला संतरे के महक वाली गोली, तो संतरे के महक वाली गोली की प्रायिकता क्या होगी बच्चों, पी बराबर 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि थैले के अंदर हमारी संतरे की कोई भी गोली नहीं है, तो संतरे की गोली निकलना संभव नहीं है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नींबू के महक वाली गोली है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी 1, क्योंकि वो एक गोली निकाल रही है, इसलिए इसमें नींबू की ही निकलेगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। इस तरह से हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता आपको दी गई बच्चों। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्म एक दिन ही हो। तो हमें क्या ज्ञात है भैया, देख लो क्या ज्ञात है बच्चों, क्या ज्ञात है। देखिए यहाँ पर बर्थडे मना रहे बच्चे, तो यहाँ पर ना होने की प्रायिकता दी गई है। तो क्या दिया गया हमको, पी ई नॉट पता है बच्चों। क्या पता है, पी ई नॉट कितना है 0.992 दिया गया है, और हमको निकालना है कि एक ही दिन हो। तो अभी पिछले वाले सवाल में जैसे हमने किया था वही फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल टू क्या होता है भैया, 1 होता है। तो हमें क्या निकालना है, पी ई निकालना है। तो पी ई इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस पी ई नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी ई नॉट। तो करना है आपको 1 माइनस इसकी वैल्यू रख देना है 0.992 है ना बच्चों। अब इसको माइनस करना है, माइनस करने का तरीका हमने बताया, इस तरह से करा जाता है। 299.0 है, तो 10 से 2 गया आपका 8 आ जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 से 9 गया 0.0। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई भैया, पीई बराबर यानी उनका जन्मदिन एक ही दिन कब पड़ा होगा, तो उसकी संभावना कितनी हो गई 0.008 आ गई आंसर। इस तरह से ये हमारा आंसर बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया है। बहुत इजी सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर
8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बच्चों। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा उपयोगी है। इसमें देखिए क्या है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद बच्चों लाल है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। हल देखिए इसका, रेड गेंद कितनी है, लाल गेंदें बराबर है 3, और काली गेंदें कितनी हैं, काली गेंदें कितनी हैं बच्चों, काली गेंदें हैं 5। इसलिए कुल गेंदें कितनी हो गई, कुल गेंदें कितनी हो गई, कुल गेंदें हो गई 3 + 5, कितनी हो गई भैया, कुल गेंदें 8 हो गई। आपको लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है। लाल गेंद आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों बहुत सिंपल होता है। प्रायिकता PR = देखिए जितनी रेड गेंदें होती हैं ऊपर लिख दी जाती हैं, नीचे आपकी कुल गेंदें हो जाती हैं। कुल गेंदें कितनी हैं, 8, तो यानी ये आ जाएगा 3 + 5 यानी 8 आ गया। तो रेड गेंद आने की प्रायिकता क्या हो गई, 3/8, हमारा ये आंसर आ गया। समझ गए ना बच्चों। ऐसे हम 5 काली निकालना हो तो 5/8 आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि लाल गेंद नहीं हो, तो हमारा अभी अभी पीछे हमने बताया था जो सूत्र वही लगा देंगे। कौन सा फार्मूला, PE + PE0। ठीक है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 1 होता है, हमको ये PE0 निकालना है। तो PE0 क्या हो जाएगा बच्चों, PE0 बराबर आ जाएगा 1 - PE आ जाएगा। जिसको भी निकालना हो तो उसको वहाँ ट्रांसफ़र करके फार्मूला बना देते हैं। देखिए PE अभी अभी हमने निकाला है, यानी PR है हमारा, इसको PE भी लिख सकते हैं, R हमने इसलिए रेड था, PE हो गया। ठीक है, ये 3/8 है तो 1 - 3/8 करना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 8, 8 - 3, 8 - 3 बच्चों कर लेंगे तो आ जाएगा 5/8। कितना आ जाएगा, 5/8। यही हमारा आंसर आ गया। ये ना आने की प्रायिकता हो गई और ये लाल गेंद आने की प्रायिकता हो गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। 9वां चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। बचपन में आप लोगों ने भी खेले होंगे, बच्चे मोस्टली खेला करते हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, आपकी इच्छा अनुसार निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, 3 क्वेश्चन लगे हुए, लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है बच्चों। ठीक है, तो पहले सवाल को देखिए हम लोग हल करते हैं बच्चों, देर न करते हुए लग जाते हैं। तो लाल कंचा कितना है भैया, कुल कंचे कितने हैं बताओ, कुल कंचे कितने हैं। कुल कंचे जो हैं ये हैं हमारे 5 + 8 + 4, कितना हो गया भैया, 8, 5, 13, 4, 17 कंचे हैं डिब्बे में। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना क्या है, लाल कंचा निकालना है। तो लाल कंचा निकालने की प्रायिकता, लाल कंचा निकालने की प्रायिकता हमें निकालनी है। निकालने की प्रायिकता है बउआ, क्या निकालना है, लाल कंचा निकालने की प्रायिकता निकालनी है। तो क्या होगी बताओ बच्चों, प्रायिकता P बराबर जो होगी आपकी, बराबर होगी, लाल कंचे कितने हैं आपके, 5 हैं, तो 5 आपका ऊपर आ जाएगा। इन्हीं में से कोई कंचा आ सकता है
और कुल कंचे कितने हैं, 17 हैं, तो नीचे 17 लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये सवाल निकल आया। लाल कंचा निकालने की प्रायिकता 5/17 है बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए सफेद कंचा आने की प्रायिकता, सफेद कंचा आने की बच्चों आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इसको जरूर करें आप लोग। प्रायिकता क्या हो जाएगी, सफेद कंचा की बात हो रही है। सफेद कंचे हमारे कितने हैं बच्चे, 8 हैं, तो 8 ऊपर रख दीजिए। और टोटल कंचे कितने हैं, 17, 17 को नीचे रख दीजिए। तो इस प्रकार से 8/17 हमारा आ गया है। ठीक है ना बच्चों, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए कह रहा कि हरा कंचा नहीं है, तो पहले हरा कंचा निकालने की प्रायिकता निकालेंगे। हरा कंचा आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता निकालेंगे। हरा कंचा आने की प्रायिकता जो होगी आपकी, हरा कंचा कितना है, 4 कंचे हरे हैं, तो 4 ऊपर लिख दीजिए। और टोटल कंचे कितने हैं, 17। तो इस तरह से 4/17 हरा कंचा आने की प्रायिकता है। अब ना आने की प्रायिकता निकालेंगे। तो आपको पता है क्या है हमारा फार्मूला, P+PE0, मतलब यहाँ पर ना आने की प्रायिकता 1 होती है। हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, PE0 निकालना है बच्चों। तो PE0 बराबर आ जाएगा 1 - PE आ जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 1 से 4/17 माइनस कर देंगे। तो 4/17 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, लघुत्तम ले लेंगे, 17 हो जाएगा। 17 - 4, ये हमारी प्रोबेबिलिटी नॉट आ रही है, ना निकालने की प्रायिकता है बच्चों। 17 - 4 करेंगे तो 17 - 4 कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। 13/17 आ जाएगा भैया। ठीक है, क्या आ जाएगा, 13/17 आ जाएगा, P0 आ जाएगा, है ना बच्चों। डोंट वरी, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, जो देख रहे हो क्या, हरा कंचा ना आने की प्रायिकता निकालने के लिए पहले कोई भी घटना होती, पहले उसकी प्रायबिलिटी निकाली जाती है, बाद में ना निकालने के लिए इस फार्मूले से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। ना आने की प्रायिकता निकालने के लिए पहले प्रायिकता आने की निकालते हैं, फिर उसको 1 से माइनस करके ही निकालते हैं। इस प्रकार से ये सवाल हम लोगों ने किया। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया हो, आशा करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, एक पिग्गी बैंक है, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के कितने हैं बच्चों, 100 सिक्के हैं। और रुपए 1 के 50 सिक्के हैं, और 2 के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा कर दिया जाए तो एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रदायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का क्या हो, 50 पैसे का हो। दूसरा सवाल है 5 रुपए का नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हल करते हैं। पिग्गी बैंक में बच्चे बजाते रहते हैं अपने पैसे, जेब खर्च वाले। और देखिए यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पिग्गी बैंक में कुल कितने बच्चे ने पैसे इकट्ठा किए हैं। तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं भैया, 50 पैसे के सिक्के बराबर कितने हैं बच्चे, 50 पैसे के 100 सिक्के बचाए उसने, है ना। और रुपए 1 के सिक्के कितने हैं, ये हैं बचाए हैं 50। और रुपए 2 के सिक्के कितने हैं भैया, 2 के सिक्के बचाए हैं उसने 20। और रुपए 5 के सिक्के कितने बचाए हैं, 5 के सिक्के उसने बचाए हैं 10। कुल कितने सिक्के हो गए, इनको प्लस कर दीजिए। कुल सिक्के बराबर कितने हो गए, कुल सिक्के बराबर हो गए
150, 20, 70, 80, 180 सिक्के बच्चों हो गए टोटल। कितने हो गए? 180 सिक्के बच्चे ने बचा के पिग्गी बैंक में डाले थे। अब कह रहे हैं 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता निकालना है, इसलिए 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, सिक्का होने की प्रायिकता पीई बराबर हो जाएगा 50 पैसे के कितने सिक्के थे बच्चों? 100 सिक्के थे 50 के, तो 100 ऊपर आ गया और कुल संभावनाएं 180 थी तो 180 नीचे आ गया। अब इसको 0 0 काट दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा। 2 से इजी कर दिए, 2 पंचे 10, 2 नवे 18, 5/9 प्रोबेबिलिटी आ गई। 50 का सिक्का होने की चांसेस जो हैं वो 5/9 है। इस तरह से ये हमने इसका पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है बच्चों। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर रुपए 5 का सिक्का नहीं होगा, तो पिछले प्रश्न में बताया था पहले होने की प्रायिकता निकालते हैं। तो रुपए 5 का सिक्का होने की प्रायिकता, सिक्का होने की प्रायिकता निकाल लेंगे तो सिक्का होने की प्रायिकता हमारी आ जाएगी P बराबर 5 रुपए के सिक्के हमारे पास 10 हैं तो 10 लिख दीजिए। कुल सिक्के कितने? 180 हैं, नीचे 180 लिख दीजिए, 0 0 कट जाएगा तो PE बराबर हमारा आ जाएगा 1/18 आ गया बच्चों। अब हम PE नॉट निकालेंगे तो PE प्लस जो थ्योरम है हमारी प्लस PE नॉट इक्वल टू बच्चों क्या होता है? नॉट मतलब ना आने की प्रायिकता, ये 1 होती है दोनों को जोड़ने पर। तो हमें क्या निकालना है? हमें PE नॉट निकालना है, क्योंकि ना आने की प्रायिकता निकालनी है तो PE नॉट इक्वल टू 1 माइनस PE हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो PE अभी हम लोगों ने निकाला है कितना? 1/18 है। 18 एलसीएम ले लेंगे आप, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा तो हमारा, हाँ तो बच्चों PE नॉट हमारा हो गया 1 माइनस PE आ गया, 1 माइनस 1/18 कर लेंगे। 18 हम लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पर 18 माइनस 1 आ जाएगा तो PE नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? PE नॉट इक्वल टू 17/18 आ गया। इस तरह से दोनों सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों को सॉल्व करेंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए जिससे मोटिवेशन मिले। और बच्चों अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस ज्ञान की प्राप्ति करें। जय हिंद बच्चों।